बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ सर्दियों के हवाले से एक बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और आसान सी रेसिपी। सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में ये इतनी मज़े की लगती है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आप लोग मगज़ या फिर कीमा खा रहे हैं। अंडा मिसाला आज मैं अपने किचन में तैयार करूंगी, जिसे बनाना तो बेहद आसान है। टेस्टी और मज़ेदार होने के साथ साथ ये बनता भी बहुत ही आसानी के साथ है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं या फिर लंच डिनर में तैयार कर सकते हैं, पराठे के साथ या फिर चपाती के साथ। तो चलते हैं किचन में। तो आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। मज़ेदार अंडा मिसाला को बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले तो मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में डालूंगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल की मिकदार इसमें थोड़ी ज़्यादा जाती है। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो इसमें मैं आधा चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी। ज़ीरे को अच्छे से कड़कड़ा जाने दें ताकि प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास हैं आधा किलो प्याज़ों को मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। चॉपर में कर लें या फिर आप हाथ की मदद से भी चॉप कर सकती हैं। इस रेसिपी में प्याज की मिकदार ज़्यादा जाएगी। अब प्याज़ों को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, हल्का सा सॉफ्ट ही करना है। 5 मिनट लगेंगे। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं तो इसमें मैं हरी मिर्चें शामिल करूंगी। काट कर 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को मैंने बारीक सा काट लिया है, शामिल कर दें। और यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, टमाटर हैं मेरे पास, जिनको मैंने चॉप कर लिया है बग़ैर पानी के। ये इसमें शामिल कर दें। टमाटरों को शामिल करने के बाद मिक्स कर लें और मिक्स करने के साथ ही हम इसमें मिसाले ऐड करेंगे। मिसालों में मेरे पास है पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच के बराबर शामिल करेंगे। हल्दी भी हाफ़ टी स्पून शामिल करूंगी। साथ ही मैं इसमें कूटी हुई लाल मिर्चें भी हाफ़ टी स्पून शामिल कर दूंगी। धनिया पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। मिसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडों से ये रेसिपी तैयार की है। आप जितने अंडे डालना चाहते हैं उस हिसाब से आप क्वांटिटी को ज़्यादा कर लें। मेथड आप लोगों ने सेम रखना है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर बड़ा अच्छा आता है सालन में। हल्का सा पानी भी ऐड करूंगी ताकि मिसाला जलने ना पाए। अब तमाम चीज़ों को हमने भून लेना है और भून लेने के बाद इसमें अंडे ऐड करेंगे। वीडियो तो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। यहाँ पर मिसाला हमारा देखें अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसी पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे अंडे। 3 अदद अंडे हैं मेरे पास, जिनको मैंने तोड़ लिया है और तोड़ने के बाद इसमें ऐड कर दूंगी। अंडे डालने के बाद आपने इसमें हरा धनिया डालना है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है इस रेसिपी में। और अब इस तमाम चीज़ों को हमने अंडों के साथ ही मिक्स कर लेना है। ये रेसिपी 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाती है और यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। पराठों के साथ आप लोगों ने ये अंडा मिसाला बनाकर रख लेना है तो आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। चलें जी, अब इसमें डालूंगी कटी हुई हरी मिर्चें और साथ ही मैं इसमें डालूंगी कटे हुए और उबले हुए अंडे हैं मेरे पास। यहाँ 3 अदद उबले हुए और कटे हुए अंडे हैं। 3 अदद मैंने कच्चे अंडे शामिल किए हैं और 3 अदद उबले हुए अंडे ऐड कर रही हूँ। इस हिसाब से इस सालन को आप 5 से 7 लोगों के लिए तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और कम टाइम कम बजट में बन जाने वाले ये मज़ेदार सा अंडा मिसाला बनकर तैयार हो चुका है। और यकीन करें कोई कह भी नहीं सकता, पहली बार में जो खाएगा वो यही कहेगा या तो मगज़ बना हुआ है या फिर कीमा अंडा बना हुआ है।
बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाला है ढेर सारा, ताकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। अब इसको सर्व कर लेते हैं। आप इसको पराठों के साथ, चपाती के साथ और आप इसको ब्रेड के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही यमी और कमाल की रेसिपी है। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करनी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।